आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 16 और इसके पहले हमने पोटेंशियल पढ़ा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये कई टुकड़ों में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यह है, कैपिटल यू जो है पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कैपिटल यू का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें सारे पैरामीटर्स को विद साइन रखना है हमें। पोटेंशियल एनर्जी भी प्लस माइनस हो सकती है, चार्ज प्लस माइनस हो सकता है, पोटेंशियल प्लस माइनस हो सकता है। अब नाउ इसका मतलब क्या है, कैपिटल यू का मतलब लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। ये कैपिटल यू क्या है, यहाँ इस फॉर्मूले में जो स्मॉल क्यू यहाँ लिखते हैं वो वही वाला क्यू लिखते हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी होती है। तो कैपिटल यू का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। और बीपी का मतलब क्या है, बीपी का मतलब है पोटेंशियल एट लोकेशन ऑफ क्यू। ये क्यू चार्ज जहां रखा है उस लोकेशन पर पोटेंशियल है, किसके कारण, इस क्यू के अलावा जितने भी चार्जेस क्वेश्चन में दे रखे हैं उन सब के कारण। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल बीपी, पोटेंशियल एट, देखिए तो बीपी का मतलब है पोटेंशियल एट लोकेशन ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। जिस चार्ज की एनर्जी निकालनी है वो जहां रखा है उस जगह पर पोटेंशियल है, किसके कारण, उस चार्ज के अलावा जितने भी चार्ज क्वेश्चन में दे रखे हैं उन सारे चार्जेस के कारण उस पॉइंट पर पोटेंशियल है। अब इसको समझते हैं। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1। जो ए पोजीशन पे चार्ज Q1 है, तीनों ही चार्ज पॉइंट चार्ज हैं और Q1 वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बतानी क्या होगी। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज Q। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ मुझे Q1 की एनर्जी लिखनी है तो इसको Q1, अब यहाँ कौन सा चार्ज लिखूंगा, जिसकी एनर्जी निकालनी Q1 की निकालनी है तो Q1 वाला चार्ज। और ये पोटेंशियल किस पॉइंट पे लिखेंगे, जहां Q1 रखा हुआ है। Q1 जहां रखा हुआ है उस पॉइंट को नाम दिया है A, तो A पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा। अब A पॉइंट का पोटेंशियल कौन से चार्ज के कारण लिखूंगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज को छोड़कर बाकी सारे चार्ज, और इसके अलावा यहाँ क्वेश्चन में दो चार्ज है। अब ये पॉइंट चार्ज है तो इससे यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कि Q2 अपॉन इसकी यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस R12 है। इसी तरह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल Q3 के कारण भी लिखेंगे और वो हो जाएगा 13। तो ये अपना आंसर।
अब देखो ये आंसर आया ना, इसमें अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 1 और 2 के बीच की एनर्जी है और ये 1 और 3 के बीच की एनर्जी है। तो 1 और 1 की एनर्जी, 1 की टोटल एनर्जी लिखनी है, 1 की एनर्जी 2 के कारण भी होगी, 1 की एनर्जी 3 के, तो ये 1 की एनर्जी 2 के कारण, ये 1 की एनर्जी 3 के कारण, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u1 को u12 प्लस u13। 1 की एनर्जी सेकंड वाले चार्ज के कारण, 1 की एनर्जी थर्ड चार्ज के कारण, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब वापस यहाँ ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर 4 पॉइंट चार्जेस हैं, चारों पॉइंट चार्ज आइडेंटिकल हैं, सबकी वैल्यू बराबर है। तो हमें किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। जैसे मान लें Q1 चार्ज की एनर्जी निकालनी है, तो अब Q1 चार्ज की एनर्जी बाकी 3 चार्ज के कारण होगी ना, तो Q1 की टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, 1 की एनर्जी 2 के कारण, 1 की एनर्जी 3 के कारण, 1 की एनर्जी 4 के कारण। अब देखो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L है, और 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा तो कितनी आएगी, L√2, और 1 और 4 के बीच की एनर्जी डिस्टेंस वापस है। अब 1 और 2 की एनर्जी निकालते हैं तो 1 का चार्ज 2 का चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ऐसे 1 और 3 के बीच की निकालूंगा तो 1 का चार्ज 3 का चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इसी तरह से k q q अपॉन l। तो ये आंसर क्या आ गया, तो ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज हैं, पहले वाले चार्ज की एनर्जी बतानी है, दूसरे की एनर्जी बतानी है। तो पहले की एनर्जी निकालूंगा तो पहले का पोटेंशियल इनटू पहले की लोकेशन पर पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, यही होता है फॉर्मूला। तो पहले की एनर्जी निकाल रहा हूं तो Q1, और पोटेंशियल यहां लिखूंगा ये पहले की लोकेशन पर दूसरे के कारण, तो दूसरा कौन सा है, Q2, तो ये आ गया। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी होगी। तो फर्स्ट चार्ज की एनर्जी ड्यू टू सेकंड ये है। इसी तरह से सेकंड की एनर्जी निकालूं तो सेकंड वाले चार्ज की एनर्जी निकाल रहा हूं तो यहाँ सेकंड चार्ज लिखूंगा, और सेकंड चार्ज जहां रखा है वहां पोटेंशियल लिखूंगा फर्स्ट चार्ज के कारण। तो अब क्या होगा, Q2 इंटू के Q1 अपॉन R। अब इनमें से कौन सी एनर्जी ज्यादा आएगी, U1 या U2, दोनों में क्या रिलेशन आया, बराबर आया ना, तो U1 एंड U2 आर इक्वल। तो पहले चार्ज की एनर्जी निकालो या दूसरे की, अगर दो ही चार्ज का सिस्टम है तो दोनों की एनर्जी बराबर होगी, किसी भी एक की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हम।
ये डायग्राम जानते हैं बच्चों, क्या है इसका नाम? क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। और क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं ना। और हर फेस स्क्वायर होता है, तो क्यूब का टोटल एरिया क्या होगा? 6L²। क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8। और हर वर्टेक्स पर यहाँ चार्ज रखा हुआ है, ये 3 4 5 6 7 8। तो क्यूब में टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं, ये क्यूब का मतलब है। अच्छा, क्यूब में कितनी साइड होती है? नंबर ऑफ साइड इन क्यूब, इट इज इक्वल टू 12। क्यूब में टोटल नंबर ऑफ साइड 12 होती है। चलिए, ये क्यूब है। अब ये 8 आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं वर्टेक्स पर, तो हमें इस क्वेश्चन में किसी भी एक चार्ज की एनर्जी निकालनी है, टोटल क्या होगी? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज, तो किसी भी एक चार्ज की एनर्जी निकालिए। अब देखो, इस पहले वाले चार्ज की एनर्जी निकालूंगा तो रिमेनिंग 7 चार्जेस के कारण इसकी एनर्जी होगी। 1 की एनर्जी 2 के कारण, 1 की एनर्जी 3 के कारण, 1 की एनर्जी 4, 1 की 5, 1 की 6 और 1 की 7, और 1 की एनर्जी 8 के कारण। तो रिमेनिंग 7 चार्जेस के कारण इनकी एनर्जी होगी। ठीक है, 7 चार्जेस के कारण एनर्जी होगी। अब देखो, ये बताओ, इसको मैं चार्ज 1 कह देता हूं, इसको 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे कितने चार्ज हैं जिससे इस चार्ज से 1 की डिस्टेंस, 1 से ऐसे कितने पॉइंट हैं जिनकी डिस्टेंस L के बराबर है? 3 पॉइंट है ना। इस वाले पॉइंट की 1 से डिस्टेंस L है, और इसकी डिस्टेंस भी L है, और इसकी भी डिस्टेंस L है। तो जो तीनों चार्जेस हैं, इनके कारण तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K² L इंटू 3 टाइम्स कर दे। 3 चार्ज हमने कंसीडर कर लिए। अब ये जो फोर्थ नंबर का चार्ज है, इसकी इस 1 से डिस्टेंस कितनी है? L√2। तो L√2 डिस्टेंस है, तो इसके कारण एनर्जी होगी L√2। और ऐसे कितने चार्ज हैं 4 जैसे, जिनसे डिस्टेंस L√2 है? एक तो चार्ज ये हो गया, दूसरा L√2 डिस्टेंस वाला एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये होगा, और एक ये होगा। इन तीनों चार्जेस से डिस्टेंस तो 3 टाइम्स कर दें, तो टोटल 6 चार्ज हमने कंसीडर कर लिए। 7 से एनर्जी निकालनी थी। अब 8 नंबर का जो चार्ज है, उसकी फर्स्ट नंबर से डिस्टेंस कितनी है? L√3। तो ये इसका आंसर आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस वन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज इक्वल टू दिस वन। तो किसी भी एक चार्ज की एनर्जी निकालो और टोटल इसके बराबर आएगी। तो ये अपना सॉल्यूशन। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में यहाँ एक चार्ज है, फिक्स है, उसको बांध रखा है, और यहाँ से ये वाला सिंबल जो है ना, इसका मतलब ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच की इनिशियल में डिस्टेंस कितना है? कितनी है? इनफाइनाइट। इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन इनफाइनाइट है। इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच की कितनी है? इनफाइनाइट। और यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टेंस से चार्ज पार्टिकल को इधर थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं विद u वेलोसिटी।
अब u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो बताओ इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना, रिपल्सिव लगेगा या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट होगा। अब क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स इसकी वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। अब देखो ये मोशन कैसा करेगा, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इन दोनों चार्जेस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्या होगी, कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस। ये तो चार्ज फिक्स है और जो दूसरा चार्ज इधर से चलता हुआ आ रहा है जब ये इधर की तरफ आएगा तो रिपल्सिव फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और डिक्रीज होकर कहीं जीरो होगी इसकी वेलोसिटी, ये ऐसे चलता हुआ आ रहा है और कहीं वेलोसिटी जीरो होगी, जहां वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है तो ये वापस यू टर्न लेकर रिटर्न हो जाएगा और जहां से रिटर्न होगा बस वही तो इन दोनों चार्जेस के बीच का मिनिमम सेपरेशन है और यही मुझे कैलकुलेट करना है। तो दोनों चार्जेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब ये सेकंड वाला चार्जर एक मोमेंट के लिए रुकेगा, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इनिशियल और फाइनल में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर देंगे। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अब दो तरह की एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको यू सिंबल से बताया है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी अगर हम निकालेंगे इस चार्ज पर लगा रहे हैं तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r। अब लेकिन शुरू में इस डायग्राम में r इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो आ जाएगी शुरू में और काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की कितनी है शुरू में हाफ mv²। अब बाद में जब इस डायग्राम में इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ये बची तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r मिनिमम प्लस यहां ये एक मोमेंट के लिए रुका है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका आंसर क्या निकालेंगे, आर मिनिमम मुझे कैलकुलेट करना था, तो ये आर मिनिमम कैलकुलेट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप कोई डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।